हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे। ये मिक्स जीके जीएस रहेगा, इसमें सभी टाइप के और सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग इस जीके जीएस का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमको बेनिफिट मिल सके। अभी सामने मेरे एग्ज़ाम है बिहार एसएससी, उसके बाद बिहार सिविल कोड का होगा, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है कि कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है। कैंकर एक रोग है जो नींबू में क्या होता है, ठीक है। नींबू फसल को यह कैंकर रोग बर्बाद करता है। तो किस फसल की चिंताजनक समस्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नींबू की, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कल्याण सोना एक किस्म है, ठीक है। किसका किस्म है कल्याण सोना, तो एक गेहूं का किस्म है, ठीक है। गेहूं का किस्म है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कुफरी किस फसल की किस्म है। कुफरी आलू की, ठीक है। कल्याण सोना आपका गेहूं का था और कुफरी आलू का, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव व भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, ठीक है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो जी मिडल द्वारा। इनका पूरा नाम गुरनार मिडल है, ठीक है। तो गुरनार मिडल के द्वारा पिछड़े जो देश है, गरीब देश है, उनके लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा और सुझाव दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कुंडलिया बांध किस नदी पर है। कुंडलिया बांध किस नदी पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काली सिंध नदी पर, ठीक है। शीत दीवार किससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत दीवार किससे संबंधित है, तो फाकलैंड धारा से, ठीक है। फाकलैंड धारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नायर जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो नायर जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है। लूसी का मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है, ठीक है। तो यह किस द्वीप में है, तो इंडोनेशिया में, ठीक। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। जो ओजोन परत है उसमें छिद्र से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि समताप मंडल में O3 देखिए केमिकल फार्मूला है ओजोन का। O3 परत की मोटाई कम हो जाना, यानी समताप मंडल में जो ओजोन परत स्थित है उसकी मोटाई कम हो जाना ही ओजोन छिद्र कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तेज क्या है, तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, ठीक है। तेज क्या है, तो डिजिटल पेमेंट ऐप है। अगला क्वेश्चन देखिए किस शहर में उसकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, नागपुर शहर को। नागपुर शहर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कार्बन परसेंटेज मात्रा के आधार पर कोयले के पाए जाने वाले 4 प्रकार हैं, ठीक है। कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले की 4 प्रकार होती है। उसमें पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। देखिए ये बढ़ते क्रम में दिया है, सबसे कम पीट कोयला में होता है, ठीक है। फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट में सबसे अधिक है, ठीक है। एंथ्रासाइट को सबसे बेस्ट कोयला भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस की प्रयोग किसकी देन है। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लाया था इसको पुर्तगालियों ने लाया था। कौन लाया था, पुर्तगालियों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो लौंग का होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसद की दोनों सदनों में विवाद हो जाने पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के जो दोनों सदनों में विवाद हो जाएगा तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस संसद की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन दोनों सदनों में जब विवाद हो गया तो वो बैठक को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है।
बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। ठीक है। वोटिंग के लिए मत पत्रों यानी बैलेट पेपर का सबसे पहले प्रयोग किस देश में हुआ था? तो यूनान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1916 ईस्वी में किसके द्वारा बम्बई में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो प्रोफेसर DK कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि बीजी तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी केस दायर किया था? बीजी तिलक, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है, किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी केस दायर किया था? तो वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ऐसा बात महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। ठीक है। देखिए पंचवर्षीय योजना से हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, तो हम पंचवर्षीय योजना के भी कुछ क्वेश्चन को यहाँ लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्या दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है किस पे? तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर, और द्वितीय PC महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है। चौथा BN गाडगिल और पांचवा DP धर मॉडल पर आधारित है। आपको बताना है कि तीसरा किस मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। मगरमच्छ तथा ऑलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? भितरकनिका नेशनल पार्क, जो किस स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में है। भितरकनिका किस स्टेट में है? उड़ीसा में। उसके बाद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व माने घोड़ा होता है, हरियाणा के हिसार में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल और राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे है। करनाल आपको हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में है। देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, खाने में कैलोरी की मात्रा का संबंध किससे है? तो यह क्या दर्शाता है? गरीबी रेखा से। ठीक है। एक स्टैंडर्ड बंधा हुआ है कि इस क्षेत्र के लोगों को इतना कैलोरी मिलना चाहिए, अगर उतना नहीं प्राप्त करते हैं तो उससे नीचे यानी कम प्राप्त करते हैं तो उसको क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हार्ड करेंसी कौन कौन से हैं? तो हार्ड करेंसी में अपना डॉलर आता है, यूरो आता है और येन आता है। येन जापान की मुद्रा है, यूरो यूरोपीय समूह का है और डॉलर अमेरिका का है। ठीक है। आगे देखते हैं, 1925 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो यह आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ चला था? तो मद्रास में। इसका नेतृत्व EV रामास्वामी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। SBI का 1955 में हुआ था। LIC का 1956 में हुआ था और प्रमुख 14 राष्ट्रीय बैंकों का 1969 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आगे देखिए क्या कर रहा है, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक अंतर से जीत का रिकॉर्ड किसको है? तो प्रीतम मुंडे को। यह बीड़ से जीते थे जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और कब जीते थे? 2014 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों को उनके औसत जीवन काल के आधार पर सही क्रम में लिखिए। तो जो प्राणी है, हाथी सबसे ज़्यादा जीता है, फिर उसके बाद घोड़ा, फिर उसके बाद बाघ, फिर उसके बाद बिल्ली। क्या है? हाथी सबसे ज़्यादा, उससे कम घोड़ा, उससे कम बाघ, उससे कम बिल्ली। कह रहा है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन परिवार से। ठीक है। बिल्ली क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आने वाला तूफान है। टॉर्नेडो क्या है? तो अमेरिकी तूफान है। हरिकेन कैरेबियाई द्वीप समूह का तूफान है और टाइफून चीन सागर की सागरीय तूफान या चक्रवात है जो दक्षिण चीन सागर में चलता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय
आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है। बीजिंग घोषणा पत्र किस मुद्दे से संबंधित है? तो महिलाओं के अधिकार से। ठीक है। बीजिंग घोषणा पत्र किस मुद्दे से संबंधित है? तो महिलाओं के अधिकार से। किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं? तो वर्ल्ड बैंक प्लस IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त पद का निम्न में से किस एक पर आधारित है? ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद किस पे आधारित है? तो स्कैंडिनेविया के ओम्बुड्समैन पर। ठीक है। स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? तो यहाँ देख लीजिए, दिया है आपको, डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है। तो स्कैंडिनेविया में 3 देश शामिल है। कौन कौन? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।